नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की कथा में एक बहुत ही रोचक और गहन प्रसंग की, जो विदुर के जन्म और उनके जीवन से संबंधित है। विदुर को धर्मराज यम का अवतार माना जाता है और उनका जन्म एक विशेष कारण से हुआ था। आइए जानते हैं उनकी कहानी और क्यों उन्हें धर्मावतार कहा जाता है। कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि मांडव्य से, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार कुछ चोर राजा के सैनिकों से बचने के लिए उनके आश्रम में छिप गए। सैनिकों ने बिना किसी जांच के ऋषि मांडवी को भी चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बिना सत्य जाने ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, लेकिन ऋषि मांडवी अपनी तपस्या के बल से जीवित रहे। इस अन्याय से आहत होकर ऋषि ने सोचा कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके लिए उन्हें इतना कठोर दंड दिया गया। ऋषि मांडवी ने तपस्या कर धर्मराज यम से इस दंड का कारण पूछा। यमराज ने उत्तर दिया कि बचपन में ऋषि मांडवी ने एक छोटे से कीड़े को घायल किया था और उसी पाप के कारण उन्हें यह दंड मिला। धर्मराज के इस उत्तर से ऋषि मांडवी को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने इसे एक तुच्छ अपराध के लिए अत्यधिक कठोर दंड मानते हुए यमराज को श्राप दे दिया। ऋषि मांडवी ने कहा, तुम्हें एक छोटे से पाप के लिए इतना बड़ा दंड देने के कारण अब मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना होगा और तुम भी सांसारिक कष्टों का अनुभव करोगे। साथ ही उन्होंने ये घोषणा की कि आज के बाद 14 वर्ष से पहले किए गए कर्मों का फल नहीं गिना जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण यमराज को धरती पर जन्म लेना पड़ा। उन्होंने हस्तिनापुर में एक दासी के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम विदुर रखा गया। विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हुआ था। महाभारत की कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों से कोई संतान नहीं हो सकी थी। तब सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास से अनुरोध किया कि वे कुरु वंश की रक्षा के लिए संतान उत्पन्न करें। महर्षि वेदव्यास ने 3 संतानों को जन्म दिया: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु को रोग ने घेर रखा था और विदुर एक दासी के गर्भ से जन्मे थे। हालांकि विदुर एक दासी पुत्र थे, लेकिन उनमें धर्मराज का अंश था। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। उनका जीवन सत्य, न्याय और धर्म की मिसाल बना। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के दरबार में विदुर को एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका सौंपी गई थी। वे हमेशा निष्पक्ष रहे और पांडवों व कौरवों दोनों को ही न्याय के मार्ग पर चलने की सलाह देते रहे। विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध, उनके उपदेश महाभारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को बार बार चेताया कि दुर्योधन का अधर्मी व्यवहार कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएगा। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का भी प्रयास, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तब भी वे सत्य और धर्म का पालन करते रहे। उनके विचार और उपदेश आज भी नीति और नैतिकता का मानक माने जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो विदुर ने इसे होते हुए भी देखा, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। वे जानते थे कि ये युद्ध अधर्म का परिणाम है और इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया और अंततः उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया। विदुर का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्चाई और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने यमराज के रूप में धरती पर जन्म लिया ताकि वे मानव रूप में धर्म की स्थापना कर सकें और न्याय के आदर्श को स्थापित कर सकें। इसी कारण उन्हें धर्मावतार कहा जाता है। इस तरह विदुर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम न्याय और सच्चाई का पालन करते हैं, तब हम वास्तव में धर्म के पथ पर चलते हैं। उनका जीवन है कि हमें हमेशा अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं।